अंकल को मार दिया आतंकवादियों ने, मेरे फूफी को गोली मार दी, मेरे पापा को यहाँ पे गोली मारी है, मेरे चाचा के घर में। उसके बाद में हमने आतंकवादियों से जंग लड़ी है, मेरे पापा ने आतंकवादी मारा। उसके बाद हमने 58 आरआर के साथ काम किया, 172 बीएसएफ के साथ काम किया, 31 आरआर के साथ काम किया। कॉमेंडेशन कार्ड आर्मी ने दिया है, और ऐसे आर्मी किसी को कॉमेंडेशन कार्ड नहीं देती है। ये आर्मी को पता है, सेना को पता है कॉमेंडेशन कार्ड की वैल्यू क्या होती है। मेरे पापा को गोल्ड मेडल मिला है, वो उस गोल्ड मेडल को हमने इस टाइम क्या करना है? वही सरकार इस टाइम हमारे साथ नहीं है। ये बताइए हमने उस कॉमेंडेशन कार्ड का क्या करना है? वही आर्मी आज की डेट में हमारे भाई को बोलती है कि ये आतंकवादी है। आप बताइए ना, हमारे घर में जब प्रोटेक्शन लगी है, पुलिस लगी है, उस पुलिस को पता नहीं कि आज ये 6 महीने से कैसे लड़का मिलिटेंट बन रहा है। यहाँ से यहाँ खाने कमाने का जरिया नहीं है, वो बाहर कमाने के लिए अगर गया 4 दिन के लिए पैसे, तो क्या आज उसको आतंकवादी बना दिया? ये कौन सा में डेड बॉडी दी जाए, बाद में वो इंक्वायरी करे, क्योंकि उनके पास हर कोई सबूत हो सकता है, क्योंकि अंदर कैमरे लगे हैं, बाहर भी कैमरे लगे हैं। आर्मियों की गाड़ियां वहां होती हैं रोड में, गेट पे अंदर से आदमी बाहर निकला है, बाहर आर्मी वाला खड़ा होता है। कहाँ से वो आतंकवादी बनता? कहाँ से वो मिलिटेंट था? उन 3 लोगों को उन्होंने जो मारा है, वो तीनों लोग बेकसूर थे। मैं उन तीनों लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक हफ्ते से हैदरपुरा इनकाउंटर को लेके चर्चा हो रहा है, आज मैं शहीद आमिर मागरे के घर में पहुंचा हुआ हूं। यहाँ मेरे साथ उसकी बहन, उसका बाप, उसका पूरा परिवार साथ में है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मोहम्मद आमिर श्रीनगर में कितने सालों से वहाँ काम कर रहा था, और वहाँ पे 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें 2 लोगों को मिलिटेंट करार दिया गया और 2 लोग आम शहरी, जिसमें मोहम्मद आमिर मागरे को भी OGW करार दिया गया। इसके बाप से जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत साल माइग्रेंट भी रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक इसने बहुत सारे मेडल भी लिए हैं। अपने हाथ से एक मिलिटेंट को भी मारा है, और उसी का सज़ा आज एक बेटे को मिला कि एक बेटे को शहीद किया गया, और उसके लाश को भी अभी लाहौर के सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ मागरी है। मैं ठठार का शेरीपुरा का रहने वाला हूँ। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान का आदमी था और हिंदुस्तान के लिए जंग लड़ रहा था, और अभी भी लड़ रहा हूँ। मेरा बच्चा श्रीनगर में एक मज़दूर था, काम पर गया था, किसी डॉक्टर के साथ वहाँ काम कर रहा था उसके घर में, और उसको उन्होंने बयान रखा था चाय शाय देने के लिए। 16 तारीख की बात है, सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन आया कि तेरा बच्चा फायरिंग में मर गया। मुझे परेशानी हो गई। मैं रामबन में था, वहाँ से मैंने अपने सरपंच को फ़ोन किया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया कि मेरा बच्चा कहीं श्रीनगर में मर गया। पुलिस की तरफ से फ़ोन आया, तो हम श्रीनगर गए। श्रीनगर पहुँचे, वहाँ हम सदर थाना में गए। वो कहने लगे आपका लड़का मिलिटेंट था। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि मेरा बच्चा मिलिटेंट कैसे हो सकता है, जबकि हम खुद जंग लड़ रहे हैं जनाब मिलिटेंटों के साथ, तो मेरा ही बच्चा मिलिटेंट। वो तीनों लोग कोई मिलिटेंट नहीं थे, उनको बगैर कसूर के मारा है उन्होंने। वहाँ पर कैमरे लगे हैं, वो हमें सबूत करके दें कि ये इनका लड़का मिलिटेंट था। और ये कौन सा इंसाफ है कि श्रीनगर की डेड बॉडियाँ उन्होंने वापस की, तो हमारे गूल और संगलदान की गरीब आवाम की डेड बॉडी वापस नहीं मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से कि गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचे कि मेरे बच्चे की डेड बॉडी भी वापस मिलनी चाहिए। मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक गरीब हिंदुस्तानी हूँ, और मेरे बच्चे की डेड बॉडी मुझे मिलनी चाहिए। जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर के पास वो पियान का काम करता, उसको भी OGW करा दिया गया। अगर उसकी डेड बॉडी अपने वारसों को दी गई, तो आपका भी उनका फर्ज बनता था, आपकी डेड बॉडी भी आपके सुपुर्द किया जाना चाहिए था। पहले मेरे बच्चे को वो कहते थे ये OGW है, आज उसको मिलिटेंट करार दिया है। फिर कल मुझे SP साहब ने कहा कि हम आपको श्रीनगर भेजेंगे बच्चे की शक्ल दिखाने के लिए, तो आप तैयार हो जाओ। मैंने SP साहब को बोला मैडम जी हम उसलिए श्रीनगर नहीं जाएंगे जब तक आप हमारी डेड बॉडी नहीं दोगे। मैंने SP साहब को बिल्कुल इनकार किया कि जब तक डेड बॉडी नहीं दोगे हम वहाँ नहीं जाएंगे। वो कहने लगी डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि पहले वो OGW था, अब मिलिटेंट बन गया। मैं ये चाहता हूँ कि इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी जुडिशल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा मिलिटेंट निकलेगा मुझे फिर कोई परेशानी नहीं है।
नहीं तो यह झूठा जो इल्ज़ाम लगाया है, इस इल्ज़ाम पर सबूत होना चाहिए। लेकिन पहले डेड बॉडी मिलेगी तो ये क्या कहते हैं, जुडिशल कार्रवाई भी होती रहेगी। 2 बार आप श्रीनगर में गए, किन लोगों से मिला और उन्होंने क्या कहा कि डेड बॉडी के बारे में क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने कहा कि डेड बॉडी जब मैं श्रीनगर में बच्चे को देखने के लिए गया, वहाँ बच्चा ही नहीं मिला, ना डेड बॉडी मिली। वहाँ का जो SHO था वो कहने लगा भाई वो मिलिटेंट था, वो हमने मार लिया, हमने दफन कर लिया है। और तब से अभी तक हम बहुत रो रहे हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता है। हम आपके माध्यम से गवर्नमेंट साहब से अपील करते हैं कि हम पे भी रहम किया जाए और हमें भी जनाब, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हमारी डेड बॉडी भी हमें मिलनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था उसके बाप से हम बात कर रहे थे। उसकी बहन भी मेरे सामने है जो वो हैदरपुरा में ही उसके कमरे में उसका भाई रह रहा था। उससे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अपने भाई को वहाँ छोड़ा। कुछ अरसे से पहले ये बहन घर आई थी और अपने भाई को वहाँ छोड़ा। उसके बाद जब एनकाउंटर हो जाता है, वो शहीद किया जाता है। इससे मज़ीद जानेंगे कि वो क्या काम कर रहा था और कितने सालों से वो श्रीनगर में काम कर रहा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्र करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारी बात सुनने के लिए, आगे आवाम तक पहुँचाने के लिए। हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मेरे भाई वहाँ पे रहते थे, वो वहाँ एक ऑफिस बॉय का मतलब वो ऑफिस बॉय थे। वहाँ पे ऑफिस में चाय बनाते थे वो। और वो पहले देवबंद में पढ़ते थे। लॉकडाउन की वजह से वो वहाँ पे आए थे, क्योंकि वहाँ देवबंद में मतलब पढ़ने नहीं दे रहे थे, छुट्टियाँ हो गई थी। तो वो श्रीनगर में वहाँ पे ऑफिस में वो चाय बनाते थे। तो वो हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, जो मतलब 3rd फ्लोर है, वहाँ हमारा कमरा था। तो जो मतलब बीच वाली जहाँ पे ऑफिस था, वहाँ उनका कमरा था। मतलब एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें डेड बॉडी मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारी जो हम चुप बैठे हैं, हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। श्रीनगर में लोग रोडों पे आए, उसका ये फ़ायदा हुआ कि उनको डेड बॉडी मिली। हमारा इलाका जो है पसमानदा इलाका, अमन पसंद इलाका है, इसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि डेड बॉडी नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है कि क्योंकि हमारा इलाका जो है ये बहुत बैकवर्ड इलाका है। तो यहाँ मतलब रोड नहीं है, दूर दूर तक मतलब पैदल जाना पड़ता है। तो हम तो इसी उम्मीद में थे कि अगर उनकी डेड बॉडी उनको मिली, जब मालिक की डेड बॉडी मिली, पहले तो उसको भी बोल रहे थे ये AUW है, तो मतलब नौकर कहाँ से आप मिलिटेंट बन गया। मैं ये चाहती हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से मिलिटेंट आया, वहाँ मतलब सुबह 4 बजे आर्मी की गाड़ी वहाँ जो गेट पर लगती है, वहाँ अंदर CCTV कैमरे लगे हैं। हमें कुछ ना कुछ सबूत दिया जाए, क्योंकि उसकी मतलब वो फुटेज है, वो निकाल कर हमें थोड़ा सा दिखाए वहाँ पे उस टाइम हुआ क्या। हम भी देखेंगे, हमें भी दिल की तसल्ली आएगी। नहीं तो ऐसे ही वो झूठ बोलते रहेंगे, अब ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। हम अब थक गए इंतज़ार करते करते। कितने सालों से आप वहाँ रह रहे थे कश्मीर में, उस बिल्डिंग में? हम उस बिल्डिंग में मतलब 2014 से रह रहे थे। 2014 से 2006 साल आप रह रहे हैं वहाँ पे। हाँ, आपका भाई कितने साल से आपके पास रह रहा है? मेरा भाई मतलब लॉकडाउन जब लगा था उसके बाद, उतना मुझे याद नहीं है। लॉकडाउन के बाद वो घर में 2 साल नहीं, लगभग 8-9 महीने हो गए वहाँ ऑफिस में वो काम करता था। उससे पहले वो पढ़ाई करता था, काम नहीं करता था, क्योंकि उसकी पढ़ाई अभी अधूरी थी। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो लोग हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो वो अंदर जो CCTV कैमरे लगे थे, एक जो गलत आदमी होगा जहाँ वो बैठता था, चाय बनाता था, सोता था, वहाँ कैमरे लगे थे। एक गलत आदमी कैमरों के बीच में नहीं रह सकता था। तो मैं यही चाहती हूँ कि वो हमें कुछ सबूत दे, नहीं तो हमें पहले डेड बॉडी दी जाए। अगर उनके सबूत नहीं आते हैं जल्दी, हमें डेड बॉडी दी जाए, बाद में वो इंक्वायरी करे, क्योंकि उनके पास हर कोई सबूत हो सकता है। क्योंकि अंदर कैमरे लगे हैं, बाहर भी कैमरे लगे हैं। आर्मियों की गाड़ियाँ वहाँ होती हैं रोड में, गेट पे अंदर से आदमी बाहर निकला है, बाहर आर्मी वाला खड़ा होता है। कहाँ से वो आतंकवादी बनता, कहाँ से वो मिलिटेंट था? उन 3 लोगों को उन्होंने जो मारा है, वो तीनों लोग बेकसूर थे। मैं उन तीनों लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ। तो नाज़रीन, ये इसकी बहन जो बात कर रही थी, कलीजा फटता है इंसान का। ये मौका नहीं कि हम यहाँ पे आकर बात करें, लेकिन मजबूरी है हमारी भी, क्या करें। सबसे पहले हमारे भाई को जब किसी घर का कोई सदस्य मर जाता है, एक बाप एक बेटे को पालता है, पालने के बाद ऐसा हादसा होता है कि लाश के लिए तरसना पड़े, तो कलीजा फटता है। मजीद एक भाई है, उसका भाई, उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम मोहम्मद नदीम आगरी है।
मेरा भाई जो था पहले उसको बाहर भेजा, वहाँ एक कैंटीन है, वहाँ वो पानी पी के वहाँ से आया। वहाँ एक लड़का था, उसने बयान में भी दिया था ये कि आमिर यहाँ पे आया, उसने एक गिलास पानी पिया। हमने उससे पूछा वहाँ पे क्या हुआ, बोला कि ये लोग चेकिंग कर रहे हैं। फिर एक दो पुलिस वाले वहाँ उसके साथ वहाँ से आए, एक सिविलियन को लेके फिर उसको बुलाया। कह रहे जैसे उसको वहाँ से वापस लेके गए, जैसे वो अंदर पहुँचे उसको फिर तुरंत वहाँ 5-6 फायर हुए, उसको सीधा मार ही दिया। और मेरा भाई मिलिटेंट नहीं था, हमने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। अगर आज हमारे साथ गवर्नमेंट ये कर रही है, बहुत गलत कर रही है। हमारे पास आर्मी का कॉम्पिटिशन कार्ड है, BSF का है। जम्मू एंड सरकार ने हमें, हमारे बाप को सिक्योरिटी दी, हर एक चीज़ दी है। पुलिस को क्या 15 साल से अगर किसी घर में आतंकवादी रहेगा, उसका लड़का रहेगा, अगर हमने काम किया तो आज का हमें उसका हमें नतीजा मिल रहा है। हमारे अंकल वगैरह सब यहाँ कोई नहीं रहता, मेरे पापा और मम्मी रहते हैं। मेरे एक भाई गुजरात में पढ़ाई कर रहा है, एक घर में रहता है, बाकी सारे लोग हम माइग्रेंट उधमपुर में रहते हैं। हमारा यहाँ प्रोटेक्शन है, पापा अकेले रहते हैं। वो मेरा भाई वो वहाँ पढ़ाई कर रहा था, वहाँ से अभी घर आया था जब लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद वो सिस्टर के पास चले गया। चलो उसने कहा चलो जब तक ये कभी काम वगैरह कहीं नहीं मिल रहा था लॉकडाउन में, तो अभी भी काम कहीं नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत काम कम मिल रहा लॉकडाउन की वजह से। तो वहाँ पे उसने कहा चलो अगर मुझे 5-7-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, मेरा भी खर्चा निकलता रहेगा। उसके बाद आज की डेट में उसको आतंकवादी बना दिया। ये कौन सा इंसाफ है? वहाँ पे अगर पहले बोला मकान मालिक आतंकवादी है, जो डॉक्टर साहब थे उनको बताया आतंकवादी है, उसके बाद मेरे भाई को बता रहे थे कि उसके साथ काम कर रहा, अब उसको बताया, वो 2 सिविलियन हो गए, उसको आतंकवादी बना दिया। चौथा आदमी वहाँ पे कोई नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे जितने भी अगल बगल के लोग हैं वो कह रहे हैं जी हाँ इस बिल्डिंग में 3 ही लोग थे। अभी मेरा जीजा वहाँ से आया हुआ था, जीजा मेरा वहाँ पे काम करता, लेबर का काम करता है, जो सरिया उतारते हैं, जो भी सरिया वगैरह का काम करता है, ये उनको खुद वहाँ पे देख के आते थे। बिल्कुल मेरी सिस्टर का जिस चीज़ को वो हाइडआउट बोलते हैं, वहाँ उसमें मेरा जीजा रहता था। मैं खुद कई बार वहाँ गया अपनी बहन से मिलने के लिए। मैं दिल्ली में काम करता हूँ, मैं 1-1.5 साल के बाद कभी आता हूँ अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि घर में हमें इतनी परेशानी थी, हमने इतना जंग लड़ा है। आज की डेट में हमें उस चीज़ का वो हमें फ़ायदा मिल रहा है। गवर्नमेंट हमें बता रही कि आज की डेट में हमारा भाई आतंकवादी है। जब आतंकवादी का सिस्टम हमारे ब्लॉक गोल में था 2002 की हम बात करें, तो उस टाइम जब अपने मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी, तो आज यहाँ पे अमन है, मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं और आर्म मिलिटेंसी करार दिया जाए। बिल्कुल उस टाइम पे मिलिटेंसी ऐसे थी यहाँ पे कि आदमी घर से बाहर निकलता नहीं था। 6 बजे रात को गेट बंद हो जाता, वो यहाँ की जनता बताएगी। 99% मिलिटेंट थी उस टाइम। यहाँ पे BSF का कैंप लगा था यहाँ पे ठठारका के अंदर में, दुनिया जानती है। गूल के अंदर में 58 RR थी, 31 RR थी, 172 BSF थी। हमने उनके साथ काम किया सर। हमने उस टाइम कुर्बानी दी। हमारी फूफी को गोली लगी, हमारे पापा को मार दिया, हमारे एक चाचा को मार दिया। क्या आज की डेट में गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कर रही है कि हमारे भाई की डेड बॉडी नहीं दे रही है? अगर हम ये भी कहते हैं कि अगर हमारा भाई आतंकवादी है कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ प्रूफ दो, पर कम से कम डेड बॉडी तो दो। आप बाद में इंक्वायरी होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने 2 डेड बॉडी दी, हमारे भाई की डेड बॉडी क्यों नहीं मिल रही है? हमें इस चीज़ का दुख है। क्योंकि श्रीनगर में चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो किसी भी तंजीम से ताल्लुक़ रखते, मीडिया वाले हो या आम शहरी है, वो रोडों पे आए, एहतजाज किया, उनको डेड बॉडी। सर हमने इसलिए एहतजाज नहीं किया कि हमें डिस्ट्रिक्ट रामबन, SP रामबन जो हमारे यहाँ बड़े हैं, उन्होंने कहा आप कुछ नहीं करना, आप आराम से रहो, आपकी डेड बॉडी आ जाएगी, आपको बिल्कुल हल्ला वगैरह कुछ नहीं करना। हमने खुद नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट कल को बोलेगी हमारी वजह से किसी बच्चे को दुख आए, तकलीफ आए, कोई प्रॉब्लम होगी। हम ये नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे जब उनकी डेड बॉडी दी, हमारी भी दी। अगर उमर अब्दुल्ला साहब वहाँ बैठ गए, क्या उनका यही इंसाफ है कि बस 2 डेड बॉडी मिली, हमारे घर की डेड बॉडी? और आज की डेट में जम्मू से कोई बोलने वाला नहीं है। 1-2 बंदे ऐसे जिन्होंने बोला जम्मू से, क्या जम्मू वालों के लिए ये शर्म की बात नहीं है? क्या डिस्ट्रिक्ट रामबन वालों से शर्म की बात नहीं है? गूल संगलदान शर्म की बात नहीं है कि हमारे गाँव की डेड बॉडी नहीं आई और वहाँ पर उनकी डेड बॉडियाँ दे दी गई है? अच्छी बात है ये? जम्मू को अलग नज़र से देखा जा रहा है और श्रीनगर को अलग नज़र से देखा जा रहा है। जम्मू को अलग नज़र से देखा जा रहा है और श्रीनगर को अलग नज़र से देखा जा रहा है। इस टाइम डेड बॉडियाँ वहाँ श्रीनगर बेचारों वहाँ उनकी डेड बॉडियाँ दे दी गई और जम्मू से कोई बोलने वाला नहीं है। अगर जम्मू से कोई हम लोगों को देखने वाला होता, वो बोलता जम्मू की डेड बॉडी क्यों नहीं आई? ठीक है, इंक्वायरी चलती रहेगी। बाद में अगर वो हम मानते हैं वो आतंकवादी निकलेगा, उसकी कार्रवाई होती रहेगी, उसमें क्या दिक्कत है? पर तो क्या गुहार लगाते LG साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डिस्ट्रिक्ट रामबन का जो एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिक्वेस्ट है कि हमारी डेड बॉडी दिलाई जाए। अभी भी हम इंतजार में बैठे हैं, पूरा गांव इंतजार में, डिस्ट्रिक्ट रामबन के लोग इंतजार में, गूल संगलदान के हमारी रिश्तेदारी सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों। ये देखिए अब यहाँ पे बैठे हैं लोग, अभी सुबह सुबह यहाँ गाँव है, दूर दराज इलाके से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन को कमाते हैं, शाम को खाते हैं, और बड़ी गरीबी है यहाँ पे। यहाँ पहाड़ी एरिया है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए हमारी LG साहब से रिक्वेस्ट है कि हमारी भाई की डेड बॉडी दी जाए और बाद में जो भी कार्रवाई हो हम उसके लिए तैयार हैं। हमारे घर में अभी प्रोटेक्शन लगी है, पुलिस लगी है, जो भी कार्रवाई हो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारा भाई आतंकवादी था, हम
कानून के बाहर नहीं जाएंगे। मतलब हकीकत ये भी है कि जब मिलिटेंसी का दौर था, जब लोगों ने साथ दिया तब मिलिटेंसी खत्म हुई। बिल्कुल, यहाँ के लोगों ने साथ दिया तब जाके खत्म हुई है। मेरे अंकल को मार दिया आतंकवादियों ने, मेरे फूफी को गोली मार दी, मेरे पापा को यहाँ पे गोली मारी है, मेरे चाचा के घर में। उसके बाद में हमने आतंकवादियों से जंग लड़ी है। मेरे पापा ने आतंकवादी मारा, उसके बाद हमने 58 RR के साथ काम किया, 172 BSF के साथ काम किया, 31 RR के साथ काम किया। कॉमेंडेशन कार्ड आर्मी ने दिया है, और ऐसे आर्मी किसी को कॉमेंडेशन कार्ड नहीं देती है। ये आर्मी को पता है, सेना को पता है कॉमेंडेशन कार्ड की वैल्यू क्या होती है। मेरे पापा को गोल्ड मेडल मिला है, वो उस गोल्ड मेडल को हमने इस टाइम क्या करना है? वही सरकार इस टाइम हमारे साथ नहीं है। ये बताइए, हमने उस कॉमेंडेशन कार्ड का क्या करना है? वही आर्मी आज की डेट में हमारे भाई को बोलती है कि ये आतंकवादी है। आप बताइए ना, हमारे घर में जब प्रोटेक्शन लगी है, पुलिस लगी है, उस पुलिस को पता नहीं कि आज ये 6 महीने से कैसे लड़का मिलिटेंट बन रहा है। यहाँ से यहाँ खाने कमाने का जरिया नहीं है, वो बाहर कमाने के लिए अगर गया 4 दिन के लिए पैसे, तो क्या आज उसको आतंकवादी बना दिया? ये कौन सा तरीका है? हमारी डेड बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है? हमारी गवर्नर साहब से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गरीबों की सुनी जाए, हमारी डेड बॉडी वापस कराई जाए। और आप ठीक है, इंक्वायरी आपने बिठाई है, आप इंक्वायरी करते रहिए, पर हम भी अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी डेड बॉडी वापस दिलाई जाए। तो नाज़रीन, ये उसका भाई बात कर रहा था, लेकिन क्या करें, उसकी माँ भी यहाँ पे है, लेकिन बात नहीं कर सकती है वो। हम भी नहीं उससे बात कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी है कि जिसका बेटा इस दुनिया से चला जाए, बाद में लाश नहीं मिले, तो वो उसी परिवार को पता है। आम लोग क्या जाने या मैं क्या जानूं। लेकिन हम गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि अगर श्रीनगर के 2 डेड बॉडीज़ को दिया गया, तो यहाँ के जो गरीब पसमानदा इलाके, डिस्ट्रिक्ट रामबन का ठठारका का इलाके का जो आमिर मागरे की लाश भी फिलपोर इन लाहौकीन को दिया जाए। इसके साथ ही अपने मेज़बान गयासुद्दीन शाह को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।